तारीख है 7 मार्च 2022 और समय हो गया 03:25 PM। चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात समझाई थी, किसी ने ये कहा कि भाई वो नेता हैं वो लोग, और नेता कभी किसी को पैसा देते नहीं है। मैं कहा अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो मुझे 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 क्या पागल कुत्ते ने काटा है? हैं? मैं क्यों पैसा बांटूं? पैसा पैसा तो सिर्फ जो है क्या कहते हैं, 2 ही 3 अकाउंटों में जाना है। एक लिमिटेड अकाउंट जाएगा मुकेश के पास, एक जाएगा लिमिटेड अमाउंट प्रीति के पास। ठीक है? हाँ, वो चाहे मैं करण को दूं चाहे अर्जुन को दूं, वो मुकेश के पास जाएगा। अब ये मुकेश की जिम्मेवारी है कि वो दोनों बच्चों को और परिवार को बड़े अच्छे से रखे। ठीक है? अब मुकेश ने कोई ऐसा भी कोई मेरे साथ कोई इतना बड़ा पाप भी नहीं कर दिया कि जिसको मैं दिमाग ना लगाऊं या जिसके ऊपर मैं दिमाग लगाऊं। दोनों ही बातें। रह गई बात प्रीति की। प्रीति के घर परिवार का मतलब यह है कि नेहरू रहा है रेनू रहा है तो मुझे पसंद है नहीं। प्रीति ने कोई इतना बड़ा पाप तो कर नहीं दिया, ठीक है, कि मैं जो है क्या कहते हैं उससे जो है वर्ल्ड वॉर लड़ूं। 2 बात हो गई। तीसरी बात, और पैसा जाएगा उन लड़कियों के लिए जो मुझसे बेहद प्यार करती हैं। चौथा पैसा जाएगा मेरी डिफेंस फोर्सेस के लिए। पर मुझे मेरी डिफेंस फोर्सेस अब तक दिखी नहीं है जी। ये कान खोल कर सुन लो तुम, BAE सिस्टम, एलविट सिस्टम और JSR सिक्योरिटीज। पहले बोल दे रहा हूं, बोला हथियार और वर्दी चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। समझ में आई? आउटर खेलते रहो, मुझे कोई मतलब है नहीं। मैं खुद इतना शक्तिशाली हूं कि मेरे जीते जी क्या कहता है मेरे घर परिवार को मारने की तो सोच भी नहीं सकते। याद है वो पिछली बार जब वो स्कूल गए मेरी वाइफ और बच्चे, और थोड़ी देर पार्क में क्या बैठी रह गई, तुम लोग SPG चलाने के चक्कर में थे। क्या हुआ था? 3:30-4 बजते बजते मैंने यूं बुला ली तड़ाक। और उसके बाद क्या किया? ठीक है, अब फंस गए। पता है कौन इसमें? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय और उसके साथ रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले। कैसे? मोदी ने इनको वादा कर दिया था। एक तो वादा किया 2 रुपए रिट्वीट का। मोदी जो भी ट्वीट करता था ना, तो उसके जो है 2 रुपए रिट्वीट के देने पड़ते थे। और मोदी के रिट्वीट इतने जाने लग गए, सब पहुंच गए भाई। रोज जो है बैठ के मोदी के अगर 10 ट्वीट भी कोई रिट्वीट करेगा तो 20 रुपए तो कमाई लेगा ना। अब दे पैसा। मैंने तो कोई पैसे मांगे ही नहीं, ना मेरे को इतनी जरूरत है। रिट्वीट और लाइक्स जो है ये हमारा अपना सोशल मीडिया का हमारा अपना इंटरेस्ट है। अगर यूनाइटेड नेशन मेरे को $10,000 भेजता है तो वो भैया आपका बड़प्पन है। मैंने स्वीकार किया, भेजो तो ठीक, ना भेजो तो ठीक। सोशल मीडिया पे हम लोग हैं तो हम अपनी मर्जी से हैं, हमारे को किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है। साफ सीधी बात है, रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। फंस गया मोदी। अब मोदी के पास इतना पैसा ही नहीं बचा। फिर पता नहीं क्या ये होता हो, कोई डब्बे डुब्बे कुछ एक विकलांगों को उठा लाया दिव्यांग के नाम पे, दिव्यांग के प्रोजेक्ट तो बना दिया। अब भारत के अंदर विकलांगों की संख्या कम थोड़ी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब दिव्यांग जो तूने कह दिया तो वो तो दौड़ गए। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, ठीक है, कोई पैरालाइज है किसी को। अब भैया देखो, बुरा मत मानना, एक रियलिटी है। विकलांग जो है ना वो आपको कमा के नहीं दे सकता। आपको जो है उसको कुछ ना कुछ देना होगा, पर हर एक के साथ उसका घर परिवार मौजूद रहता है। ठीक है, सरकार की तरफ से उनको नौकरी भी दी जाती है। अब ये नई कहानी लेके आ गया, अब ऑलरेडी तो मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है कानून विकलांगों के लिए भारत सरकार में। तू क्या नई कहानी बना रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से मौजूद है।
समझ में आ गई? सॉइल टेस्टिंग वगैरह सब पहले से मौजूद है। बेटी बचाओ कार्यक्रम तेरे लाने से क्या होगा, वो पहले से मौजूद है। तू रिनेम मत कर, जैसे इसने जो है क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कह दिया। अरे भैया ये देश बनाने में ना 1947 से अब तक जो समय लगा है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बस तूने किया कुछ नहीं, तेरे बस की कुछ हुआ नहीं, उधेड़ बुन करके जो है तूने सब सत्यानाश कर दिया। नोटबंदी में आर्टिकल 249 में तू फंसा। अब अगर कोई ये कहता है कि ये कानून जो है आपने पहले क्यों नहीं कहा, तो साहब ऐसा है, साफ सीधी सी बात, आप लिख के दे दो बस ये सुप्रीम कोर्ट, बाकी हम सलट लेंगे अपने आप। मैं आपको बता रहा हूं कि सिचुएशन आने वाले 10 वर्षों में, मोदी तो बंटाधार कर गया नोटबंदी करके, 10 वर्षों में भारत का सब बिक जाएगा और धीरे धीरे भारत की जनसंख्या गायब। समझ में आ गई? और रह गई बात मेरे पैसे की, मैंने कमाया या नहीं कमाया, या कब कमाया नहीं कमाया, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मैं हर तरह से जवाब देना जानता हूं। कई तरह के लोग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति छोड़ कर जाए या कांग्रेस से कोई छोड़ कर जाए, तो क्या आप उसकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं? भाई साहब ये कानूनी नहीं है, तो आप किस बात की लंगड़ी कहेंगी, तू किस बात की बहस कर रही है व्हील चेयर पे चलने वाली? मैं यहां से आराम से देख रहा हूं तेरे को कि तू प्रधानमंत्री कार्यालय में व्हील चेयर पे घूम रही है। कुछ एक अंधों को उठा लाया ये। मैंने बहुत पहले एक हिंट दिया था कि मेरे स्कूल में हमारा एक टीचर था रस्तोगी, अंधा कहीं का। अब कहोगे अंधे को अंधा क्यों कह दिया? अरे भाई वो कर्म ऐसे कर रहा है गाली खाने वाले। कह रहे बचपन से उन्होंने मुझे पढ़ाया। तुमने पढ़ाया मेरे को? किस बात के लिए? गालियां जो दे रहा हूं ये भी तुमने ही पढ़ाई है। तुमने मेरे को सिखाया था, हैं? तुमने बताया था कि नोटबंदी होने वाली है। अरे मेरा अपना IQ लेवल है। खुद यूके तांती ने, मैं जानता था मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और 9th में जो है मेरे को प्रमोटेड पास कर रहा है, गोपाल मंडल का रिश्तेदार। क्या दिमाग लगा रहे हो? अब मोदी के पास नहीं, मोदी ने कह दिया इनको जी एक एक्स अमाउंट, बोला होगा 10 20 50 लाख या करोड़ 2 करोड़ में बोल दिया होगा, दे देगा। बचा इसके पल्ले कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे कुछ IAS IPS सोच रहे कि अब मोदी जो जाने वाला है, कुछ नहीं, वाइंड अप कर रहा था खेल। इसके SPG सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब। समझ में आई? जब मैं ट्वीट करने लगा तो मेरा पहला ट्वीट ऐसा खतरनाक गया जो था राबी पीरज़दा को। उस दिन सर्वर रोक दिए गए थे। उस दिन ट्विटर का नया सर्वर बना दिया गया था। 80 करोड़ एक दिन में रिट्वीट गए थे ट्रांसलेशन के साथ। बाद में उसकी ट्रांसलेशन बिकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। केवल लड़की दिखा रहा था, कोई ढंग के कपड़े में दिखा दे। आज ये इस बहस पे उतर गए कि भाई मैंने कह दिया, क्योंकि धमकी दी राबी पीरज़दा ने किसको? मोदी को। मैंने कह दिया कि लड़की दिखा रहा है तो ढंग के कपड़े में दिखा दे, तो मोदी की टीम लग गई कि वो मोदी के लिए लड़की दिखा रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूं आपको ना, मैं क्यों बोलूं? मैं भाई ठीक है, आपकी बहस एकदम जायज होगी, सार्वजनिक करो ना इस बहस को, सार्वजनिक कर। अब यहां बात आती है, तू वही मोदी है ना जिसने नोटबंदी करी थी। अब ये फिर पिटेंगे सबके सब। क्यों? अब भारत का SPG डिपार्टमेंट जो है पहुंच गया इसको राबी पीरज़दा को लेने। क्यों भाई? तेरे मत में जाके ले आ जा।
भाई उसने शादी तो नहीं करी ना, तूने तो प्रपोजल नहीं दिया ना शादी का, या तूने तूने लड़की मांगी, शादी का प्रपोजल भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ या ना का जवाब दे दे बस। मोदी की टीम नहीं दिया ना, बात खत्म है। अब इमरान खान ने, मैं ठीक इसी जगह बैठा हुआ था उस दिन भी, जिस दिन इमरान खान ने राबी पीरज़दा और मरियम नवाज शरीफ का निकाह मुझसे करा दिया। मरियम का इसलिए कराया क्योंकि राबी साथ में आएगी तो मरियम उसके साथ आ जाएगी, दोनों साथ रह लेंगी। तो अब तू अगर बीच में हाथ डालेगा तो तू मार नहीं खाएगा तो कौन मार खाएगा ये बता भैया। बात कुछ भी थी क्या? भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या, उसकी टीम के लोगों ने उस समय राबी पीरज़दा को विवाह का प्रस्ताव भेजा था? हाँ या ना? तो फिर क्यों बीच में बोलोगे? फिर किस बात के लिए? बहस में बहस मत ढूंढ। केस लड़के तू किसी की हुई भी शादी नहीं तोड़वा सकता, यह नियम है। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है तूने? सगाई भी हुई थी तेरी, बस बात खत्म है। जब मैंने उसको कहा कि भाई लड़की दिखा रहा है तो ढंग के कपड़े में दिखा दे, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। तूने मुझसे पूछा उस समय, तू क्या है बे? मैं इतना बेवकूफ आदमी हूं कि तेरे जैसे बुढ़े के लिए लड़की ढूंढने जाऊंगा? वो तेरे दिमाग की सोच थी, मेरी नहीं थी। क्योंकि एसपीजी तुम भेज रहे हो, मैं नहीं भेज रहा हूं। एसपीजी भेजना जानते हो क्या होती है? हैं? मैंने तो सिर्फ 57,000 करोड़ रुपए दिए थे ना। मैंने कब कहा था जाकर के सऊदी में क्या क्या कहते हैं, किसी औरत के साथ सुहागरात मना ले अपनी? अब जवाब दो। पूर्व काल में अपने पाप कर्मों से व्यक्ति जिस जन्म को भोगता है, वो आप खुद सोचो ना, मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। आर्ग्यूमेंट आपने दी। अब अगर इस आर्ग्यूमेंट पर रावी पीरज़दा मानहानि का मुकदमा ठोक दे आप पे, या मैं तो खैर नहीं ठोकता, तो कम से कम जो है रावी पीरज़दा जो है आपसे 100 करोड़ तो लेके जाएगी। अगर आप मोदी की वकालत कर रही हैं मैडम, तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय में ना अपाहिजों को सरकारी नौकरी में आईएएस आई, देखो दिमाग देखो मोदी का, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भारत को जो है क्या कहते हैं, ये पूरे भारत को अपाहिज करने में लगा हुआ था। आते ही इसने सिविल सर्विसेज एग्जाम को मैंडेटरी नहीं रखा आईएएस और आईपीएस के लिए, और इन विकलांगों को आईएएस आईपीएस बना रहा था। मैं सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस आर्टिकल को और इस विधि को मैं चैलेंज करूंगा। क्योंकि इसकी वजह से कुछ ऐसे अपाहिज और विकलांग लोग आईएएस और आईपीएस के पद पे आ गए जो बनते नहीं थे, जैसे मधुर वर्मा शायद। और इन सभी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग करूंगा। क्योंकि इनके द्वारा, इनको ना तो एग्जाम की समझ है, परीक्षा किसे कहते हैं,
भारत के संविधान अनुसार, भारत में बने हुए सिस्टम के अनुसार आईएएस और आईपीएस पद पे इस तरह से भर्ती नहीं हो सकती भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सभी पद अति गोपनीय पद हैं। भारत के अंदर कई वर्षों में कभी कभार एक आईएएस या आईपीएस भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया जाता है, उसमें भी वो क्या कहते हैं नहीं मिलता। जैसे गौतम गोस्वामी पटना, बाद में हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने केस ही नहीं लिया क्योंकि गौतम गोस्वामी ने वो चेक नहीं बनाया था, उसने साइन किए थे। आपने गलत तरीके से, खुद नीतीश कुमार वॉज इन्वॉल्व। गौतम गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से परेशान होकर के उस आईएएस ऑफिसर ने शायद आत्महत्या कर लिया, वो बेचारा मारा गया। आज भी 1947 से लेके 2022 तक भारत के इतिहास में 10 अगर आईएएस आईपीएस आप दिखा दो जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी सारी संपत्ति आज तक की कमाई हुई मैं उस व्यक्ति का नाम कर दूंगा। नहीं है सर, एक दिन के लिए भी आईएएस और आईपीएस कभी भ्रष्ट नहीं हुए। जज मिल जाएगा आपको, मैं बोलता हूं, आईएएस आईपीएस जज नहीं होते हैं, वो पढ़ाई अलग है, और उस पर मैं बहस भी नहीं करता। भारत में आईएएस के अंदर एग्जाम पास करने वाला व्यक्ति सबसे अपर लेवल सचिव लेवल तक पहुंचता है, सेक्रेटरी नहीं बनता मैडम, सेक्रेटरी होता है। सब के सब केसेस में आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों को फ्रेम किया गया है। खुद बाद में जांच में जब गौतम गोस्वामी को भी क्लीन चिट मिल गई तो इस बात को इंडियन मीडिया ने छुपाया। भारत में पत्रकार लॉबी में चैलेंज देता हूं, 100% करप्ट मिल सकती है, पर इंडियन आईपीएस एंड आईएएस लॉबी, सिविल सर्वेंट्स आपको 10% भी करप्ट नहीं मिलेंगे। और बोलो, बात यहां भ्रष्टाचार की है। उनके द्वारा लिए गए फैसले नीतिगत हैं या नीतिगत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके द्वारा लिया गया फैसला आगे क्या असर लेने वाला है यह तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक उसका असर ना आ जाए। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने नोटबंदी में यह बात कहने के बाद साफ तौर पे कहा कि जब तक समय नहीं बीतता आपको नोटबंदी का असर नहीं पता लगेगा। सब्जी की दुकान लगा के, रोड पे मूली गोभी पराठे बेच के, अंडे की दुकान लगा के एक व्यक्ति अगर अपने आप को आईएएस आईपीएस समझ रहा है या उसके बराबर समझ रहा है तो ये उसकी भूल है। आप एग्जाम तो पास करके दिखाओ। अरे आप एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाओगे ढंग से, रिजेक्ट हो जाता है। भारत में सरकारी नौकरी भरने के लिए तत्पर युवाओं में 90% ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है सर।
फॉर्म भरना तक नहीं आता है, क्योंकि उसमें पूछे गए सवाल और उनके क्रम इस तरीके से होते हैं कि उसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लगता है। भारत में सिविल सर्वेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आपकी परसेंटेज नहीं देखी जाती है कि आप फर्स्ट क्लास हैं, सेकंड क्लास पास हुए, थर्ड क्लास आपने पास किया है ना, ग्रेजुएट हैं, आप एग्जाम भरिए। भारत में युवाओं को पुनः अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देता है, आप नकार नहीं सकते। यदि आप उस एग्जाम को पास करने के बाद आके ये कहते हैं कि आपके तो 92% ग्रेजुएशन में थे, पर ये 42% वाला व्यक्ति जो है एग्जाम में 98% कैसे लेके आ गया, हम ये जानना चाहते हैं। और इस बात को लेके आप बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको एक जैसा क्वेश्चनर दिया जाता है। अकेले पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी भारत में ही युवाओं को फिर से देश चलाने का एक ऐसा मौका दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी करके देश का भविष्य सुधार सकते हैं। सुपर वॉइस और प्रेत विद्याओं द्वारा एग्जाम पास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती है कि जाके मर्डर कर दिया और उसकी आत्मा बुला ली, उसको प्रेत बना दिया और उसके बाद आप एग्जाम पास कर रहे हैं। जी हां, मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम इसी वजह से पास किया था क्योंकि 3 बार एग्जाम देने के बावजूद मैंने कभी भी प्रेत विद्या का इस्तेमाल नहीं किया। 99% लोग कॉन्वेंट स्कूल से और बिहार और यूपी, झारखंड, इन इलाकों से प्रेत विद्याओं को लेके आकर के एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं हो पाते। मात्र 50% पे पास करने वाला आईएएस टॉपर माना जाता है। और मैं अकेला ऐसा लड़का था जिसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सुपर वॉइस के रिजल्ट डिक्लेयर होने पे, जी हां, सरकारी सुपर वॉइस होती है, उन्होंने मुझे बताया कि हितेश आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने पहले एग्जाम में 76% मार्क्स लिए, दूसरी बार आप 98 पे गए और तीसरी बार आपने 100% नंबर लिए, पर आपके साथ प्रेत विद्या नहीं थी। खुद मेरी वाइफ ने एग्जाम दिए कई, वो प्रेत विद्या लेके बैठी और वो फेल हुई। प्रेत विद्याओं से पास होने वाले बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, आपको विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने जब जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई तो साफ कहा कि इसमें सुपर वॉइस अलाउड नहीं है। बिना डिवाइस मनी मन में बात करने की विद्या से आप सोचते हैं कि आपको आपके एग्जाम में आपके आंसर शीट के सारे जवाब मिलेंगे। सुपर वॉइस में नौकरी आपको कभी भी प्रमोशन नहीं दिला सकती। भारत के अंदर यहां तक कि कांस्टेबल का एग्जाम देने वाला व्यक्ति भी प्रेत विद्या और सुपर वॉइस, इन पंडित ब्राह्मणों का इस्तेमाल करके शमशानों में आत्माओं को बुलाकर, यह हकीकत है। खुद इवेंका ट्रंप तक फेल हुई है एग्जाम में, बाद में उसको घर से निकाल दिया गया। और मैं वो व्यक्ति था जिसने $25,000 जो मेरी तनख्वाह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से तय हुई थी, वो मैंने इवेंका ट्रंप जी को दी। मैं एहसान नहीं जता रहा हूं, पर यह रियलिटी है। सुपर 30 पटना का जो
आईटीआई तैयार कराता है या आईआईटी तैयार कराता है, वो इसी विद्या से एग्जाम लेकर के आता है। आप भले उस एग्जाम को उस समय पास कर सकते हो, रिजल्ट लग भी जाएगा, पर आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वर्ल्ड आर्मी के अंदर सुपर वॉइस और प्रेत विद्याओं द्वारा काम चलाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं होती। आप विकलांग हैं तो यह आपकी समस्या हो सकती है, समाज की नहीं है। पर यदि समाज आपके लिए कुछ करता है तो आपको समाज के प्रति जो है उत्तरदायी होना होगा, आपको कृतज्ञ होना होगा। आप विकलांग पैदा हुए हैं तो यह जो है प्रकृति का विधि का विधान हो सकता है। इसके लिए आप अपने माता पिता को दोषी ठहराते हैं तो यह आप समझिए, समाज के अंदर जिस तरह से आप लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो आपकी कमजोरी है, मेरी नहीं है भाई साहब। प्रेत विद्याओं के द्वारा अपने आप को आप आगे बढ़ा के लेकर आना चाहते हैं, कभी नहीं आ सकते। आप अपने विपक्षी को मारने के लिए प्रेत विद्या का इस्तेमाल करते हैं। यह युद्ध नहीं है। आपको अपने व्यक्तित्व में इस बात को समझना होगा। आज अगर भारत मोदी के फैसलों की वजह से वर्ल्ड बैंक में सारा पैसा गंवा के बैठा है तो इसके लिए भारत सरकार खुद जिम्मेदार है। मैं वो व्यक्ति था जिसने भारत सरकार वर्सेस मोदी सरकार केस आईसीजे में डाला। उसके बावजूद अगर भारत सरकार मेरे साथ पक्षपात करती है तो इसकी जिम्मेवारी खुद भारत सरकार की है। मैंने अपना केस वापस ले लिया, तभी तो भारत सरकार सस्पेंड होने को की कगार पे आ गई है। मैं भारत सरकार को बचाने के लिए भारत सरकार वर्सेस मोदी सरकार कह रहा था, क्योंकि मोदी ने आते के साथ पहले जो है सिविल सर्विस के अंदर ये राड़ा डाल दिया। उसके बाद मोदी ने जो है डिमोनेटाइजेशन करी, भारत के अंदर अनाप शनाप जो है नए कानून बना रहा, और उसका नतीजा यह हुआ। प्रेत विद्याओं को चलाने के लिए ये लोग किसी भी मासूम गरीब व्यक्ति की हत्या कर देते हैं और बड़ी आसानी से करते हैं। जब भी आप आईएएस का एग्जाम पास करने के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो वो आपसे 5 लाख रुपए लेते हैं और किसी भी गरीब बच्चे को मार करके उसकी आत्मा को बुला के आपको प्रेत के तौर पे दे देते हैं। ये है असलियत। तो ऐसे हत्यारों को जिनके ऊपर ऑलरेडी 302 आर्टिकल लग जाती है, उनको कैसे हम सिविल सर्विस में आने दें? बिल्कुल करते हैं, यह हकीकत है। यहां तक कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह के बच्चे पैदा करने के लिए जिनकी हत्या की जा सके संपर्क करती हैं और उस बच्चे को पैदा करके 3 या 4 महीने का उसके बाद उसकी हत्या करते हैं। इस प्रकार से एसपीजी डिपार्टमेंट बनता है। इसलिए मैंने एसपीजी विद्या पे फुल स्टॉप दिया था।
जी हां, इन्हें ही डब्बे बोलते हैं। एक औरत अपने पेट में 10-10 भ्रूण पालती है और बाद में उसे मारती रहती है, और जरूरत पड़ने पे अबॉर्शन करा के उस लिक्विड को निकाल करके घर में रखती है। यह होती है प्रेत विद्या, यह है एसपीजी डिपार्टमेंट। और इसी वजह से मेरा पहला बच्चा मारा था सफदरजंग हॉस्पिटल ने। जवाब आपको देना होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये अपने आप को सफेद पोष, काला पोष, नीला पोष कहने वाले, इनके लगभग 70% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर कुछ ऐसे बच्चों को मांग रहा था मार करके कि जिनकी उसको एसपीजी चाहिए। मैंने इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए ऑर्डर दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी बेटी को मांग लिया एसपीजी के तौर पे। औकात क्या उसकी? विश्वजीत शर्मा की हत्या सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन शर्मा ने उसकी एसपीजी बेचने के लिए करवाई थी, और इसमें खुद सुदर्शन शर्मा की बीवी भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसका नाम विश्वजीत था और उसकी एसपीजी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई। यह हकीकत है। खुद मेरी कॉलोनी के अंदर एक जवान लड़के की हत्या की गई थी, और इसी वजह से ताकि उसकी एसपीजी जो है डोनाल्ड ट्रंप को दी जा सके। भारत के अंदर ये अमेरिका से आने वाले विदेशी और दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ एसपीजीज लेने आते हैं। आपका सोमालिया, युगांडा, अफ्रीका, मरने के बाद प्रेत की कोई शकल नहीं होती है कि वो नाइजीरियन है या हिंदू है या मुसलमान है। पूरे भारत के अंदर इसी तरह की विद्याओं का संचालन होता आया है, पर मैं इसका ऑब्जेक्शन लेता हूं और आई ऑब्जेक्ट। भारत में मैं एसपीजी डिपार्टमेंट नहीं बनाने दूंगा। इसीलिए मैंने ट्विटर पर साफ सरेआम एसपीजी पे फुल स्टॉप लगा दिया था। मुझे भारत सरकार एसपीजी 1437 नंबर इसलिए दिया कि समय आने पर मुझे ये लोग मारेंगे। पूरे विश्व के अंदर मैंने साफ साफ कहा था, असली एसपीजीज तुम्हें नहीं पता। तुम्हें चाहिए तो एंशियंट, ये जो देवी देवता हैं ये पृथ्वी छोड़ चुके हैं, तुम इनकी पूजा पाठ करो, बस हत्याएं नहीं करोगे। ये करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके इजराइल ले जाया जाता है, वहां बढ़ा किया जाता है। हमास भी यही काम करता है। हर एक आतंकवादी संगठन, चाहे वो आईएस हो, जमात दावा हो, लश्कर तैयबा हो, तुम्हारा हिजबुल्ला हो, इन सब का यही काम है। राबी पीरज़दा को मारने का ऑर्डर मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि राबी पीरज़दा ने मेरी बेटी को एसपीजी के तौर पे मांगने की हिम्मत कर ली थी। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 40 से ज्यादा बच्चे जो विकलांग थे, जिनको दिखाई नहीं देता था, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर स्लॉटर किए थे। यह रिपोर्ट खुद आईबी की थी, और इस बात को मात्र 2 वर्ष हुए हैं। अब आप मुझे यह बताइए, क्या भारत के अंदर एसपीजी डिपार्टमेंट बनना चाहिए, हां या ना?
एक नेता को सिक्योरिटी के तौर पे एसपीजी सिक्योरिटी देने का मतलब किसी भी पुलिस वाले, किसी भी मिलिट्री वाले की हत्या कर देते हैं और बाद में उसके शरीर को एक जगह गाड़ दिया जाता है। औरतें अपने पति की हत्या कर देती हैं एसपीजी में रखने के लिए। सुचारू रूप से चलने वाला वर्तमान मैं आपको नहीं बिगाड़ने दूंगा। बस मरने के बाद व्यक्ति भूतकाल में चला जाता है। भारत के अंदर यदि आप में से किसी को भी यह लगता हो कि मैंने एसपीजी विद्या पे फुल स्टॉप लगा करके कुछ अमानवीय कार्य किया है, तो आपको लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक ये काम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारी लोग नई उम्र के आने वाले कमांडोज को बुला करके अचानक रात को गोली मार देते हैं और उनको एसपीजी में रख करके उनकी आत्माओं का सौदा करते हैं विश्व के नेताओं को सिक्योरिटी देने के लिए, और होता कुछ नहीं है। सिर्फ वो एक बोलने और आपको परेशान करने वाली मशीन बन जाती है। इंडियन आर्मी के अंदर कश्मीर के अंदर रेड और छापों के नाम पे भारतीय जवानों को भेजा जाता है और पीछे से इनकी ही बटालियन के सीनियर लोग उनको गोली मार देते हैं और बाद में उनकी आत्माओं का सौदा किया जाता है। क्या ये बताइए, क्या ये सही है? ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिसको कोई मीडिया नहीं दिखा सकता। मेरे से ज्यादा तुमने तंत्र मंत्र और मेरे से ज्यादा ग्रंथ तुमने अध्ययन नहीं किए हैं। मृत्यु का सबसे बड़ा ग्रंथ गरुड़ पुराण मैंने बकायदा सिद्ध किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं और बात कर सकता हूं मैं भारत के पंडित और ब्राह्मणों से। महिलाएं अपने आप को जवान रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए नई उम्र की लड़कियों को मार देती हैं। खुद यह काम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, हर औरत करती है। इससे बढ़िया होता आप अप्सरा साधना सिद्ध कर लेते, जिसके लिए आपको हत्या नहीं करनी पड़ती। मंत्र अपने आप पूरे होते हैं, उसके लिए हत्या नहीं करनी होती है। खुद मरियम नवाज शरीफ के ऊपर 100 से ज्यादा हत्याएं दर्ज है, बिल्कुल है। और ये लोग क्योंकि ऐसे लेवल में बैठे होते हैं, एसपीजी के लिए हत्याओं को हत्या नहीं मानते, बच्चों के सौदे को सौदा नहीं मानते। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने एसपीजी की एफआईआर रजिस्टर्ड करने का काम शुरू किया। भारत में यदि, जी हां, जेएसआर सिक्योरिटीज के अंदर एसपीजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की पूजा पाठ है, उनकी भक्ति है और कुछ नहीं है। उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, ना हम कुछ बोलते, ना हम कुछ सुनते। विधिवत हर शरीर का अंतिम संस्कार होना जरूरी है। पूरे विश्व में मुसलमान, ज्यूइश, ईसाई ये कार्य करते आए हैं। ये लोग अपने लोगों को मारने के बाद कब्रों में रखते हैं और उसके बाद उन कब्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसी खिलवाड़ के तहत खुद इमरान खान पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज किया, क्योंकि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जिन्ना की कब्र खोली थी। अपने घरों में ये मुसलमान बड़े बुजुर्गों की लाशों को दफनाते हैं और बाद में उनके साथ जो है क्या कहते हैं, ये लोग गलत तरह से पेश आते हैं। इसलिए मैंने मुसलमान, ईसाइयों और ज्यूइशों में सीधे तौर पे अग्नि संस्कार की मांग करी थी। और यही है कोविड-19।
सड़ी हुई लाशों को गड्ढों में से निकाल करके उनके साथ रिचुअल करने से बीमारी नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगा? हर राज्य में, हर देश में, हर परिवार में अपने एसपीजी डिपार्टमेंट। क्यों? घर के किसी भी एक व्यक्ति को अचानक पूरा परिवार पकड़ लेगा, उसको मार देगा, उसकी हत्या कर देगा। पड़ोसी के बच्चे को किडनैप करा के उसकी हत्या करा देगा। पैसे का खेल नहीं है। भारत में एसपीजी को बेचने का खेल खुद भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। दिल्ली पुलिस के अंदर एक लड़की की हत्या की गई थी 2 वर्ष पहले, उसका नाम प्रीति था, और सिर्फ एसपीजी के लिए। मैंने आज तक अपने हाथ से एक इंसान की हत्या नहीं करी है। मीडिया पर्सनालिटी, मैंने इसलिए कहा था मैं बहुत भयंकर एसपीजी किलर हूं। यदि तुम में से किसी के भी साथ किसी भी तरह की एसपीजी रही तो गायब कर दूंगा उसे। प्रेत विद्या ऐसी विद्या होती है कि वो आपके साथ आपकी आवाज हूबहू कॉपी कर देगा, पर उस आवाज को आप मन ही मन में सुन सकते हो। नेता, अभिनेता, पुलिस ऑफिसर इसको सीक्रेटली काम करता है। इसलिए मैंने कहा था सुपर वॉइस, मन ही मन में बात करने की विद्या जो है ये एक आतंकवाद है। अगर कहीं पे भी सुपर वॉइस बहुत तेज चल रही है, इसका मतलब वहां पे टेररिज्म एक्टिवेट है। आप क्यों डरते हो बोलने से? क्यों मन ही मन में छुपाते हो? वॉर के नाम पे ये नेता सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों को आपस में लड़वाते हैं। बाद में उनके मरने के बाद उनकी डेड लिस्ट उठा करके किसी पंडित, पुरोहित, तांत्रिक को शमशान में देते हैं और वो उसकी एसपीजी कॉल करके नेताओं को देता है। एसपीजी विद्या कुछ नहीं होती है, सिर्फ घटने वाली घटनाओं को सही या गलत तरीके से आपको बता देना। और एसपीजी जो है क्या कहते हैं, आपका सच बोलेंगे नहीं बोलेंगे उनके ऊपर है। बस ये आपको सिर्फ भ्रमित करने वाली विद्या है। कई केसेस हुए, कई बार लोग एग्जाम में बैठते हैं एसपीजीज लेकर के, वो कहते हैं भाई ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, कर लिया, पास नहीं हुआ, पहुंच गया पंडित पुरोहित के पास। पढ़ो पढ़ो, किताब में जो लिखा है उसे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। भारत में मोदी ने आते ही एसपीजी बनाने के लिए पुलवामा हमला किया, बिल्कुल किया। 60-70 सीआरपीएफ के जवान मरे, भारतीय सेना के जवान मरे, और सिर्फ एसपीजी के लिए। उरी हमले में के अंदर जो है जिनको मारा गया वो खुद भारत में मोदी गवर्नमेंट ने किया था। उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोदी को अपने लिए एसपीजी चाहिए थी।
ताकि वो भारत की आर्मी और भारतीय सेना के सीक्रेटों को जान सके। यदि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि मेरी बात गलत है, तो उनको लगे मैं अपना ये मामला, अपना केस मैं आईसीजे तक लड़ूंगा। पर भारत में मैं एसपीजी विद्या नहीं चलाने दूंगा। बचपन से बच्चों को एसपीजी बनाने के लिए उनको तरह तरह के फर्मे में रखा जाता है। ट्विटर पर शेयर की गई लड़कियों की कमर देखिए, 18 इंच की कमर पे आपका 42 इंच का हिप मायने रखता है, क्योंकि बचपन से उनकी कमर में मेटल की बेल्ट लगाई जाती है। ऐसी कोई नस्ल नहीं होती।